आसमान में अपनी पूरी आभा के साथ चमकता हुआ ये पूर्ण चंद्रमा केवल एक खगोलीय घटना नहीं है। ये गवाह है युगों के परिवर्तन का, ब्रह्मांड के रहस्यों का, भगवान के अवतारों का और मानव जाति को मिले सबसे बड़े आध्यात्मिक ज्ञान का। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा की तिथि को सदैव से पूर्णता, दिव्यता और ईश्वर के जागरण का प्रतीक माना गया है। लेकिन इन सभी पूर्णिमाओं में एक पूर्णिमा ऐसी है जिसने न केवल हिंदू धर्म बल्कि पूरे विश्व के आध्यात्मिक इतिहास की दिशा बदल दी, और वो है वैशाख पूर्णिमा। क्या आपने कभी सोचा है कि वैशाख पूर्णिमा को ही मासों में उत्तम क्यों कहा गया है? क्यों इसी एक दिन भगवान विष्णु ने इस सृष्टि को बचाने के लिए एक अनोखा अवतार लिया? और सबसे बड़ा रहस्य, क्यों इसी एक दिन को भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, इन तीनों महान घटनाओं के लिए चुना गया? आज आध्यात्मिक धारा की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम समय के पन्नों को पलटेंगे। हम गोता लगाएंगे उन पौराणिक कथाओं में जो आज भी हमारे वेदों और पुराणों में जीवित है। आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और जानें वैशाख पूर्णिमा का संपूर्ण इतिहास और इसके अनसुने रहस्य। कथा सतयुग के उस कालखंड की है जब स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र तीनों लोकों के स्वामी थे। सत्ता और अपार ऐश्वर्य ने इंद्र के भीतर अहंकार का बीज बो दिया था। एक दिन जब इंद्र अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर जा रहे थे, तब मार्ग में उनकी भेंट परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा से हुई। महर्षि दुर्वासा के हाथ में एक अत्यंत दिव्य और सुगंधित पारिजात पुष्पों की माला थी, जो उन्हें स्वयं एक विद्याधारी से प्राप्त हुई थी। महर्षि ने वो माला इंद्र को भेंट की, लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने उस ईश्वरीय प्रसाद का सम्मान करने के बजाय उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। पुष्पों की तीव्र सुगंध से आकर्षित होकर भंवरों ने ऐरावत को परेशान किया और क्रोधित हाथी ने उस दिव्य माला को सूंड से खींचकर अपने पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा का क्रोध ज्वाला की तरह भड़क उठा। उन्होंने अपनी जलती हुई आंखों से इंद्र को देखा और श्राप दिया, हे इंद्र, जिस श्री यानी लक्ष्मी और ऐश्वर्य के घमंड में तुमने श्री हरि के प्रसाद का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे सहित तीनों लोग अभी इसी क्षण श्रीहीन हो जाएं। वैभव और लक्ष्मी तुम्हारा साथ छोड़ दे। और पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। माता लक्ष्मी अदृश्य होकर पाताल के क्षीर सागर में विलीन हो गई। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई, देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई और दानव राज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। हताश, पराजित और दर दर भटकते देवता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास और फिर पालनहार श्री हरि विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, वर्तमान समय असुरों के अनुकूल है। यदि अमृत और माता लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना है तो तुम्हें असुरों के साथ संधि करनी होगी। क्षीर सागर का मंथन करो, जिसमें जो भी बाधा आएगी उसका निवारण मैं करूंगा। और फिर शुरू हुई ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कूटनीति। इंद्र ने असुर राज बलि के सामने अमृत का लालच देकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। असुर मान गए। मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति यानी रस्सी बनाया गया। वासुकी के मुख की तरफ असुर लगे और पूंछ की तरफ देवता। लेकिन ज्यों ही उन्होंने पर्वत को क्षीर सागर में डालकर मथना शुरू किया, एक बहुत बड़ी विपत्ति आ खड़ी हुई। मंदराचल पर्वत अत्यंत भारी था। बिना किसी ठोस आधार के वो सीधे पाताल की ओर समुद्र की गहराइयों में धंसने लगा। जल का स्तर बढ़ने लगा। प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों पक्षों की सारी मेहनत विफल होती नजर आ रही थी। तभी वैशाख पूर्णिमा के उस परम पावन दिन भगवान श्री हरि ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया जिसकी कल्पना ना देवों ने की थी ना दानवों ने। वो था श्री हरि का कूर्म अवतार। भगवान कूर्म का आकार इतना विशाल था कि लाखों योजन चौड़ा मंदराचल पर्वत उनके वज्र जैसे पेट पर एक छोटे से पत्थर के समान लग रहा था। भगवान विष्णु ने उस डगमगाते पर्वत को एक अचल स्थिरता प्रदान की। पुराणों में वर्णन है कि जब देवता और दानव उस पर्वत को घुमाते थे तो भगवान कूर्म को अपनी पीठ पर किसी मीठी मालिश जैसी अनुभूति होती थी। पर्वत स्थिर हो चुका था। मंथन पुनः आरंभ हुआ। इसी मंथन से पहले हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ नाम पाया।
और फिर एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष और अंततः माता लक्ष्मी तथा धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। वैशाख पूर्णिमा का ये कूर्म अवतार हमें एक बहुत गहरा जीवन दर्शन देता है। जब तक हमारे जीवन का आधार मजबूत और स्थिर नहीं होगा, तब तक हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। भगवान विष्णु ने कूर्म बनकर हमें सिखाया कि धैर्य और स्थिरता ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। वैशाख पूर्णिमा की महिमा सिर्फ कूर्म अवतार तक सीमित नहीं है। इस दिन ने विश्व को एक ऐसा महापुरुष दिया जिसने दुनिया को शांति और करुणा का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया, और वो नाम है भगवान बुद्ध। दुनिया के संपूर्ण मानव इतिहास में बुद्ध इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन के 3 सबसे बड़े पड़ाव, जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण, एक ही तिथि पर घटित हुए। वो परम पवित्र दिन वैशाख पूर्णिमा ही थी। कहानी की शुरुआत होती है 563 ईसा पूर्व में। वैशाख मास की पूर्णिमा की रात कपिल वस्तु की महारानी माया देवी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इसके कुछ समय पश्चात जब वे लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, वहीं उन्होंने एक अत्यंत सुंदर शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म लेते ही आसमान से फूलों की वर्षा हुई। महान तपस्वी काल देवल ने जब इस बालक को देखा, तब वे एक पल के लिए हंसे और दूसरे ही पल रो पड़े। राजा शुद्धोधन ने घबराकर कारण पूछा। मुनि ने कहा, राजन, मैं हंसा इसलिए क्योंकि ये बालक या तो दुनिया का सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या दुनिया का सबसे महान सन्यासी जो युगों युगों तक पूजा जाएगा। और रोया इसलिए क्योंकि जब ये बालक सत्य का मार्ग खोजेगा, तब मैं इस संसार में जीवित नहीं रहूंगा। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन डर गए। उन्होंने सिद्धार्थ को सन्यास से दूर रखने के लिए महल में सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया। उनके लिए अलग अलग ऋतुओं के लिए 3 अलग अलग महल बनवाए गए। उनका विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया और उनके घर एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन जो नियति में लिखा है उसे कौन रोक सकता है। 29 वर्ष की आयु में जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ पहली बार अपने नगर कपिल वस्तु को देखने निकले, तो उनके सामने 4 ऐसे दृश्य आए जिन्होंने महल के सारे सुखों को पल भर में राख कर दिया। सिद्धार्थ ने पूछा, छन्ना, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, कुमार, ये बुढ़ापा है जो सबको आना है। फिर एक बीमार को देखकर पूछा तो छन्ना ने कहा, ये रोग है, शरीर का स्वभाव है। एक अर्थी को देखकर सिद्धार्थ सिहर उठे। छन्ना ने भारी मन से कहा, कुमार, ये मृत्यु है। एक दिन आपको, मुझे और यशोधरा को भी ऐसे ही जाना होगा। सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। क्या जीवन सिर्फ यही है? जन्मना, बीमार पड़ना, बूढ़ा होना और फिर मर जाना? यदि विनाश ही अंतिम सत्य है, तो ये महल, ये सत्ता किस काम की? तभी उनकी दृष्टि एक शांत मुस्कुराते हुए सन्यासी पर पड़ी, जिसने संसार छोड़ दिया था। सिद्धार्थ को अपना मार्ग मिल गया था। उस आधी रात को जब सारा नगर गहरी नींद में था, सिद्धार्थ हमेशा के लिए जाग गए। पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर सिद्धार्थ ने राजमहल की दहलीज पार कर ली। नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए, अपनी तलवार से अपने केश काट डाले और एक साधारण भिक्षु का वेश धारण कर लिया। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में जंगलों की खाक छानी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर शरीर को इतना सुखा दिया कि उनकी पसलियां गिनी जा सकती थी, लेकिन शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिला। तब उन्होंने मध्यम मार्ग चुना। सुजाता नाम की एक कन्या के हाथों खीर खाकर उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। वे बिहार के उरुवेला पहुंचे। निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन लगाया और भीषण संकल्प लिया, जब तक मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, मेरी हड्डियां भले ही गल जाएं, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। उनके ध्यान को भंग करने के लिए मार यानी मन के भ्रम, अहंकार और वासना के देवता ने अपनी पूरी सेना लगा दी, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। 49 दिनों की अखंड ध्यान के बाद आसमान में फिर से वैशाख पूर्णिमा का चांद पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसी वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ के भीतर का सारा अज्ञान नष्ट हो गया। उन्हें संबोधि यानी एनलाइटमेंट प्राप्ति हुई। उन्होंने जान लिया
कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं को त्याग कर ही मोक्ष पाया जा सकता है। सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जो जाग चुका है, जो परम सत्य का साक्षात्कारी है। ज्ञान प्राप्ति के बाद पूरे 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध ने गांव-गांव, नगर-नगर पैदल चलकर लोगों को अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा का उपदेश दिया। 80 वर्ष की आयु में जब वे कुशीनगर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों से अंतिम शब्द कहे, सभी निर्मित वस्तुएं नाशवान हैं, पूरी जागरूकता के साथ अपने मोक्ष का प्रयास करो। समय का ये कैसा रहस्यमय चक्र था कि जिस दिन बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो दिन भी वैशाख पूर्णिमा ही था। जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण, ये तीनों महान घटनाओं का साक्षी सिर्फ एक ही दिन बना। इसलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में एक लौकिक चमत्कार की तरह मनाया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि वैशाख के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं। इस दिन के कुछ विशेष नियम और दान हैं जो हर मनुष्य को जीवन में एक बार जरूर करने चाहिए। वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज यानी यमराज का दिन भी माना जाता है। इस दिन यमराज के निमित्त जल और अन्न का दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और पितरों को मोक्ष मिलता है। वैशाख का महीना भीषण गर्मी का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन प्यासे को पानी पिलाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना या किसी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ मिट्टी का कलश दान करना अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है। ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं जैसे छाता, पंखा, सत्तू और फलों का दान करने से देवी देवता और पितृ दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रात के समय पूर्ण चंद्रमा को दूध, गंगाजल, चावल और चीनी मिलाकर अर्घ्य देने से मानसिक तनाव, अवसाद और चंद्र दोष समाप्त होता है। दोस्तों, जब हम वैशाख पूर्णिमा की इन महान कथाओं को सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि ये दिन सिर्फ कर्म कांडों का नहीं बल्कि आत्म मंथन का है। समुद्र मंथन से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे मन के भीतर भी लगातार देव और दानव का मंथन चल रहा है। हमें भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की तरह अपने संकल्प को स्थिर करना होगा, तभी हमें ज्ञान रूपी अमृत मिल सकता है। और भगवान बुद्ध का जीवन तो हम सभी के लिए एक दर्पण है। आज हम जिस भौतिकवादी दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ तनाव, डिप्रेशन, युद्ध और नफरत फैल रही है, वहाँ बुद्ध का शांति और करुणा का मार्ग ही एकमात्र विकल्प है। बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में सब कुछ नश्वर है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। इस पूर्णिमा पर क्यों ना हम सब अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करें और उस जागृत अवस्था की ओर कदम बढ़ाएं। आपको वैशाख पूर्णिमा की पौराणिक महाकथा कैसी लगी? क्या आपने कभी सोचा था कि एक ही दिन में इतने सारे रहस्य छिपे हो सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या बुद्धम शरणम गच्छामि लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अगर आपको आध्यात्मिक धारा की ये विस्तृत डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। और हाँ, धर्म, आध्यात्म, वेदों और इतिहास के ऐसे ही गहरे और प्रामाणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को अभी सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।